एक वर्शिप लीडर है और एक वर्शिप टीम है और करीब 20 साल से सेवा में है प्रभु की दया से। और मैं अपनी टेस्टिमनी भी आपके साथ में बांटूंगा। परमेश्वर ने हमारे दिल में बहुत बड़ा बोझ दिया कि हमें कुछ करना है। भले हम मुंबई में बैठे हैं लेकिन हमारे भाई बहन जो मणिपुर में हैं उनके लिए हमें कुछ करना है। हम प्रार्थना करने लगे। एक दिन मुझको एक सपना आया, मैं 28 अगस्त को, क्योंकि मुझको प्रभु बहुत सारे सपने दिखाता है और सपनों के मुताबिक प्रभु मुझे चलाता है। तो सपने में मैंने 2 बड़े शब्द देखे, रीबिल्ड मणिपुर। और तो उसके बाद हम प्रार्थना करने लगे। तब परमेश्वर से हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं प्रभु, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर इशू हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, पवित्र आत्मा ने बताया कि आप वही करो जो आप हमेशा करते हो, गाने गाओ, कॉन्सर्ट्स करो, और जो भी सपोर्ट रेस होता है मणिपुर के लिए, रिलीफ वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी एक 12 सिटी का टूर अभी ख़त्म किया है। मैंने सुना है कि गोरखा लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं। 2 चीज़ हमेशा सुनते हैं गोरखा कम्युनिटी के बारे में, एक उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी, और दूसरी जो है उनकी वफादारी। आमीन। और ये दोनों भी चीजें जो है परमेश्वर को बहुत 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 खुश करती हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग आज जो यहाँ पर बैठे हैं बहुत ज्यादा खास है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, आप एक जन से मैं कहना चाहता हूँ आप बहुत बहुत खास है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्लान है, एक योजना है। हालेलुया। और उस प्लान में और उस योजना में आपको परमेश्वर के साथ में चलना है और आप बहुत बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, आपके परिवार में काम करना चाहते हैं। शायद आपका परिवार टूटा हो आज सुबह, या आप एक बहुत मुश्किल अवस्था से होकर के जा रहे हो, या आप कोई फाइनेंशियल कर्जे में हो, लेकिन मैं एक बात आपसे आज सुबह कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। हालेलुया। और आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे पास बहुत बहुत अधिकार है। एक वचन है आपसे मैं बांटना चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि भाई लोग वहाँ दीमापुर में आए, हमने 12 सिटी का एक टूर कंप्लीट किया, लेकिन ये रुकने वाला है। हम और भी प्रार्थना कर रहे हैं और भी वापस आएंगे, अपनी टीम्स को भी भेजेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत नीड है। अभी भी बहुत नीड है। और पता नहीं परमेश्वर कैसे हमें लीड करेगा। शायद हम अलग अलग छोटे मोटे टेलरिंग इंस्टीट्यूशंस को शुरू करेंगे, जिससे लेडीज का जो है थोड़ा सा गुजारा होगा। पता नहीं कैसे हम करने वाले, लेकिन प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपने ये स्टेप दिखाया, अभी अगला स्टेप दिखाइए, फिर अगला स्टेप दिखाइए, फिर अगला स्टेप दिखाइए। लेकिन परमेश्वर की दया से काम अच्छा हो रहा है और जो भी हमने रेस किया है हम यहाँ पर एक्चुअली यूज कर पा रहे हैं। पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये शायद सोचते होंगे कि हमारी कम्युनिटी का इसमें क्या रोल होना चाहिए। परमेश्वर आपको दिखाएगा। आमीन। आपको पता है कि शैतान का राज क्यों बढ़ता है? इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है। शैतान के पास कुछ नहीं है। आमीन। सिर्फ झूठ है और उसके पास कोई पावर नहीं है। हमने ईस्टर संडे पे अभी मनाया, मैं अभी कुछ देर में आपसे शेयर करूंगा कि शैतान का पूरा पावर खत्म हो चुका है। बाजू वाले को बोलिए, शैतान का पूरा पावर खत्म हो चुका है। बोलो, उसका पूरा अधिकार आपके जीवन पर खत्म हो चुका है। जोर से किसी को बोलिए, उसका पूरा अधिकार आपके जीवन पर खत्म। हालेलुया। तो रात को मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला, रन डेविल रन, भाग शैतान भाग, क्योंकि मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तुझे खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। मैं आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, ना केवल आपके और मेरे जीवन में संघर्ष आपके साथ में लड़ने के लिए, लेकिन जब हम अपने प्रॉब्लम से लड़ेंगे। कुछ बिलीवर्स ऐसे होते हैं अपने प्रॉब्लम पे जिंदगी भर फंसे रहते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। मैं आप लोग गोरखा हो, कम ऑन। ये दो उसको क्या बोलता है, खुकुरी आपने मुझे दिया। इससे हम क्या करते हैं दुश्मन का? क्यों है ट्रेडिशन? आपके ट्रेडिशन में क्यों? क्योंकि आदमी डरता था। गोरखा लोग को फेस करने के लिए पूरी दुनिया के चाइना वाले डरते थे।
कभी पास नहीं आते थे, क्योंकि उनको पता है कि भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए नेपाल है। हालेलुया। और नेपाली लोग अपने लोगों के लिए बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। हालेलुया। तो आपको और मुझे सोचना है कि आज भी कुछ बदला नहीं है। आमीन। जो हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, कई ऐसी गिफ्ट्स और अनॉइंटिंग होती है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास होती है, नेचुरल गिफ्ट्स, लेकिन उसका स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ में बहुत गहरा संबंध और रिश्ता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत खास हैं, और इसीलिए आपका एक रोल है। आज के वचन में एक वर्ड आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक्सोडस यानी निर्गमन 1 और 12 या 1 और 5 से पढ़ोगे। ओके, कोई पढ़ सकता है, नेपाली में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। 5 से लेके हम इसको 13 तक पढ़ेंगे। 12 हमारा मेन वर्ड्स है, लेकिन हम 5 से पढ़ेंगे। ओके, ये नेपाली में कोई इसको जोर से पढ़िए। इसको आप ध्यान से सुनिए। शैतान पहले से ही डरा हुआ है। कितने लोग विश्वास करते? शैतान पहले से ही डरा हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँ। दुनिया में कोई भी ऐसी जाति या कोई भी ऐसी पीढ़ी नहीं इजरायलियों के अलावा जो इतना सताए गए हैं। शुरुआत से लेके अभी तक इतना सताए गए हैं। आमीन। उसी तरह से जो है शैतान आपको भी सताना चाहता है। इसमें क्या कारण है, क्यों सताना चाहता है? क्योंकि आप ये सोचिए, फिरौन जो है उस टाइम में इजिप्ट का सबसे बड़ा राजा था, और इजिप्ट उस टाइम का सबसे बड़ा देश था। उस टाइम का अमेरिका था। इजिप्ट उस टाइम का अमेरिका था। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी, जो बड़े बड़े ये लोग ने पिरामिड्स बनाए, जो उनके पास जो नए पेपर तभी इन्वेंट हुआ था। आमीन। और ऐसे बहुत सारी चीजें तभी उत्पन्न हुई थी, शुरू हुई थी इजिप्ट के सिविलाइजेशन। तभी भी एक राजा इतना क्यों डरता है एक छोटी सी कम्युनिटी से, एक छोटी सी प्रजा से? आमीन। पूरी दुनिया जो है आपकी कम्युनिटी से, गोरखा कम्युनिटी से क्यों डरती है? चाइना क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पे कारण बताया गया है, क्योंकि ये लोग इतने फैल जाएंगे, नंबर्स में इतने बढ़ जाएंगे, अपनी तादाद में बढ़ जाएंगे। क्यों लोग मसीहों के पीछे पड़े हैं? हालांकि क्रिश्चियन लोग कभी भी वॉर नहीं लड़ेंगे, लेकिन सब लोगों को पता है कि हम लोग स्पिरिचुअल वॉर में कोई भी हमसे आगे नहीं। स्पिरिचुअल वॉर में हमसे कोई भी आगे नहीं है। सबको अपनी अपनी जगह पता है। सबको अपनी अपनी जगह पता है। सिर्फ हम ही लोगों को पता है कि हमारी बाउंड्री जो है पूरे धरती भर भरी हुई है, क्योंकि जो ये वचन में लिखा है शुरुआत से लेकर आखिर तक, आपको और मुझे पता है कि आप और मैं इस धरती पर राज करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। केवल आत्मा में नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। यीशु मसीह ने आपका और मेरा आत्मा का उद्धार किया है, लेकिन ये दिन जल्दी आने वाला है जब वो पूरे धरती का भी उद्धार करेगा। और इसीलिए शैतान इस चीज से कांपता है, डरता है। क्यों शैतान आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? क्यों शैतान मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, अगर आज आप लाइफ में प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं तो आप सही जगह में हैं। आमीन। बिलीव मी, क्या मेरे साथ है? क्योंकि शैतान अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। सिर्फ जो लोग उसके लिए खतरा है उन्हीं लोगों पर वो अपनी एनर्जी डालता है, अपने डीमंस को डालता है, अपने शैतानों को डालता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप कुछ कर सकते हैं। आमीन। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके और मेरे बीच में कुछ करने जा रहा है। क्या मेरे साथ है? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रार्थना में जाएंगे, बहुत सारी चीजें आत्मा में आज रिलीज हो जाएंगी आपके जीवन पर। कितने लोग सचमुच में बिलीव करते हैं? क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। जब क्योंकि आत्मा में एक लॉ चलता है, सिर्फ और सिर्फ हम विश्वास से चीजों को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अधिकार में बढ़ना है तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको अपने प्रॉब्लम से बाहर आना है तो आपको चट्टान से बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यूसुफ और उसके सारे भाई मर गए, वो पीढ़ी खत्म हो गई। उसके बाद नई पीढ़ी आई, नया फिरौन राजा आया, और फिरौन राजा ने कहा ये लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे, शैतान आपके बढ़ने से डरता है। आमीन। फिर आगे क्या लिखा है? आगे ऐसा लिखा है, उसने कहा कि तो हम क्या करेंगे, इनको हम स्लेव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गुलाम बनाएंगे। इनको हम गुलाम बनाएंगे। आज भी गुलामी चलती है,
लेकिन आज गुलामी कहाँ चलती है? इधर भी चलती है। आमीन। अगर शैतान यहाँ पर आपको गुलाम कर सकता है, बना सकता है, तो फिर आपको कोई भी आजाद नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ से आपने वचन को पढ़ा और आपने एक बार अगर कह दिया कि कब्र खाली है, क्या है? कब्र खाली है। और आपने अगर अपने अंदर में इस बात को सीरियसली ले लिया कि कब्र खाली है, तो मैं गुलाम नहीं रह सकता। मैं अपने फाइनेंस का गुलाम नहीं। शायद आप लोग सोचते होंगे कि भाई बॉम्बे से आए हैं, के पास बहुत पैसा है। मैं आपसे कहना चाहता, मेरे पास जेब बहुत बार खाली हो जाता है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, लेकिन मेरे पास क्या है पता है? विश्वास है। और मैं वो पॉकेट और बैंक अकाउंट को खाली फुल ओवरफ्लो में सिर्फ और सिर्फ विश्वास से चलाता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारे जो पास्टर्स है, लीडर्स है, भाई लोग हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पास वो ताकत है जिसको शैतान हरा नहीं सकता। आपके उस विश्वास का ताकत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास आत्मा में ये युद्ध लड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता है। एक फुटबॉल ग्राउंड है, टर्फ है। वो टर्फ में जो हमने सबको इनवाइट किया, हमने कहा कॉन्सर्ट है, आप लोग सब आइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के, 4 साल के बच्चे वहाँ पर आके जैसे हम गाने लगे, सेम गाने हमने गाए, लेकिन जब हम वर्शिप में गए, प्रभु की उपस्थिति ने उस ग्राउंड को भर दिया। बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत लोग दुष्ट आत्माएं बाहर निकलने लगी, और बहुत सारे बच्चे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अगर, तो बच्चे जो है एक बार रोने को उन्होंने स्टार्ट किया, तो कम से कम 2 घंटे लगातार रोते रहे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उनको छू लिया। कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, आमीन। लेकिन जमीन पे गिर के रोने लगे। जब उन्होंने, कुछ बच्चे तो बेहोश हो गए और लोगों को डर लगा कि उनका हार्ट बीट तो नहीं बंद हुआ, पल्स वल्स चेक करने लगे, और पानी मार के एक बच्चे को उठाया। उनमें से कई लोगों ने सीधा हेवन गए और हेवन का दर्शन देखा, यीशु मसीह को देखा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत, इससे ज्यादा कि आप परमेश्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आमेन। डू यू बिलीव दैट? द होली स्पिरिट इज वेटिंग। आज भी द होली स्पिरिट इज वेटिंग। होली स्पिरिट इज वेटिंग टू फॉल ऑन यू। ही इज वेटिंग टू टच यू। ही इज वेटिंग टू फिल यू विद हिज प्रेजेंस। आमेन। एंड मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में जैसे हम जैसे परमेश्वर के और निकट आ रहे हैं और दिन जैसे खराब हो रहे हैं, तब बिलीवर्स को और क्रिश्चियन बिलीवर्स को ऊपर उठना है। आमेन। क्योंकि यहाँ पे लिखा है the more they multiplied। पता है इसकी फिरौन की क्या स्ट्रैटेजी थी? पहले फिरौन ने बोला इसको, इन लोग हम गुलाम बनाते हैं, इन लोग से हम ईटा बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? ईटा बनाएंगे, ब्रिक्स बनवाएंगे। लेकिन पहले जो है उसने कहा इनको आप स्ट्रॉ दे दो, यानी भूसा दे दो पहले बनाने, ईटा बनाने के लिए। तो पहले सप्लाई फिरौन ने शुरू किया, बनाओ। कुछ देर के बाद जो है उसने ये ईटा जो है सप्लाई करना बंद कर दिया और कहा अभी खुद तुम लोग सप्लाई भी करो और खुद तुम लोग ईटा भी बनाओ। शैतान की हमेशा यही स्ट्रैटेजी रहती है। आमेन। पहले आपको पहले लोभाएगा, पहले आपको एक बहुत अच्छा जॉब दे देगा 9 से 5 का, फिर उसके बाद आपको बोलेगा अभी 5 नहीं, अभी आपको 7-8 बजे तक ओवर टाइम भी करना है, उसका पेमेंट भी नहीं मिलेगा, और संडे को आपको चर्च भी नहीं जाने के लिए क्योंकि संडे ओवर टाइम है और उसका पेमेंट भी नहीं मिलेगा। और आप और मैं क्या करते हैं? हाँ जी ठीक है जी करते हैं, क्यों, क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग गोरखा लोग बहुत नम्र भी है ना, बहुत हम हम्बल भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शैतान के झांसे में हमें नहीं फंसना, क्योंकि पैसा जो है दुनिया से भले आए, लेकिन ब्लेसिंग जो है सिर्फ परमेश्वर से आ सकती है। दुनिया में 2 तरह की शक्तियां काम करती है, एक मामोन की शक्ति, बाइबल में है यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। मैमन आप पढ़ेंगे उसके बारे में, तो नरक का सबसे बड़ा एक प्रिंस है जो पैसे के सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और सबको ये भरमाना चाहता है कि मेरे बिना आप लोग कुछ नहीं, गूगल पे के बिना आपका कुछ नहीं होगा। ये है मामोन की ताकत, और मामोन पूरी दुनिया में
अमेरिका से, और जहां जहां पर आप देखेंगे इकोनॉमीज कोलैप्स होती है, वो इस दुष्ट आत्मा की वजह से होती है। इट्स अ प्रिंसिपैलिटी ऑफ हेल। लेकिन एक दूसरी शक्ति है जो काम करती है, और वो दूसरी शक्ति क्या है पता है? बोलो, यहोवा की शक्ति है। आमीन। और यहोवा की शक्ति ये है कि मैं थोड़ा करके इतनी ब्लेसिंग कमाऊंगा, कि मैं आराम करके चैन की नींद सो के मेरी ब्लेसिंग कभी भी कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। हालेलुया। यहाँ पर मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल देगा, अमेरिका के दरवाजे और बाकी देशों के दरवाजे खोल देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ऐसा वचन है, 12वें वचन में ऐसा लिखा है, The more they were oppressed, जितना जितना ये सताए गए, the more they multiplied। जितना सताए गए उतना ये बढ़ते गए। मेरे साथ में कहे, जितना मैं सताया जाऊंगा उतना मैं बढ़ूंगा। जितना मैं सताया जाऊंगा उतना मैं बढ़ूंगा। हालेलुया। अभी आप अपने प्रॉब्लम्स को देखिए, अभी आप अपने प्रॉब्लम्स को देखिए कि शैतान आपको किस किस एरिया में सता रहा है। उन्हीं एरियाज में आप पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुबह ये वचन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का दास आपसे बोल रहा है, परमेश्वर की ओर से आपसे बोल रहा है। अगर आपकी फैमिली टूटी हुई है तो परमेश्वर उसी फैमिली में हीलिंग ला के आपको वहीं उसी एरिया में पढ़ाएगा। अगर आप सालों से कर्जे में हैं और कर्जे में रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देने जा रहा है। कितना विश्वास करते हैं? आप लोग खुश नहीं हैं, एक्साइटेड नहीं है? वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मैं लेके जाऊंगा, चलो वो ब्लेसिंग का वचन नहीं लेके जाऊंगा। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में, वो मेरा डैडी है, मुझे पता है वो आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पे आता है। मैं उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा, हालेलुया, ताकि वो क्रूस पर मारा गया। और तीसरे दिन पता है क्या हुआ? तीसरे दिन ऐसा हुआ कि वो लोग गए और रोमियो सैनिक के पास, यूहन्ना 20 और 21 में आप पढ़ेंगे क्या हुआ। और उन्होंने कहा, क्योंकि उसके डिसाइपल लोग रात में आके इसकी बॉडी को चुरा लेंगे। अरे कैसे चुराएंगे भाई, इतना बड़ा पत्थर है। उन्होंने कहा नहीं, पत्थर को सील कर दो, सील कर दो, उसमें कुछ लगा दो, पत्थर को डबल स्ट्रॉन्ग करो। और 2 सैनिक खड़े कर दिए वहां पे। उन्होंने कहा, पायलट ने कहा, फिक्र मत करो, आपको पता है रोमन जो प्रोटोकॉल है, रोमन प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई चाहकर भी, कोई 100 आदमी आकर भी इस पत्थर को हिला नहीं पाएगा और इस बॉडी को कोई भी चुरा नहीं पाएगा। क्यों? रोमन प्रोटोकॉल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के जो राजा लोग हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि उनके प्रोटोकॉल में शक्ति है। उनको लगता है कि उनके पास सिक्योरिटी है, शायद उनके पास सरकार है, शायद उनके पास चीजें, उनको लगता है कि अब हम जो है बहुत बहुत ताकतवर हो चुके हैं। जैसे फिरौन ने सोचा, अब हम जो चाहे वैसे करेंगे, अपने लोग हैं उनको गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, जो ऊपर बैठा है, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, बाइबल बताती है साम भजन संहिता 2 में, वो हंसता है, वो ठट्ठा उड़ाता है। He laughs at them. When the rulers gather together, जब सारे रूलर्स एक साथ, वो ठट्ठा उड़ाता है, बोलता है तुम लोग क्या सोचते अपने आप को। हालेलुया। उसने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत आया तीसरे दिन पर, और स्वर्गदूत ने कब्र के पत्थर को ही नहीं, कब्र के पत्थर को जो पूरी तरह से सील्ड था, इम्पॉसिबल था कि उस पत्थर को हिला पाए, उस पत्थर को पूरी तरह से हिला दिया। और एक ऐसा भूकंप आया, भूकंप के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी एंजल्स काम करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज आप घर नहीं गए होंगे कि एंजल्स आपके जीवन में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने जीवन में कितनी बार देखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत, इसीलिए मुझे कोई भी दुनियावी ताकत या सेना से कोई डर नहीं है। जहां चाहे हम जाएंगे, क्योंकि पूरी टेरिटरी हमारे सेना से घिरी है। एक भूकंप आया, भूकंप के द्वारा पत्थर भी रोल हुआ। हालेलुया। पत्थर रोल हुआ और दोनों जो रोमियो सैनिक थे, शायद 6.5 फुट के बड़े सैनिक होंगे, उनके पास इतना सारा औजार, इतना सारा उन्होंने पहन के रखा होगा, तलवार होगी, पता नहीं क्या होगा, और दोनों सैनिक मरे हुए जैसे हो गए, गिर गए, डर गए, और ऐसा पढ़ेंगे कांप रहे थे।
कांप रहे थे बड़े रोमन प्रोटोकॉल के सैनिक, क्योंकि खुदा बाप ने जवाब दिया है। हालेलुया। और ये कुछ नहीं था, ये तो ट्रेलर भी नहीं था, पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। और तीसरे दिन को आपका और मेरा स्वामी, आपका और मेरा मालिक, आपका और मेरा उद्धारकर्ता उस कब्र में से बाहर निकल आया। हालेलुया। परमेश्वर में याद दिलाना चाहता है, जहाँ पर वो सताए गए वहीं पर वो फलवंत हुए और फलवंत होते गए और फलवंत होते गए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हम जानते हैं प्रभु आज आपने एक अद्भुत आशीष अपने लोगों पर बरसाया है। प्रभु We thank you Jesus, we thank you Lord। प्रभु आज पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में दिखने दे प्रभु। आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में अद्भुत है। Lord we thank you, we bless you। प्रभु जी हम सारे आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे स्वर्गदूत उनके साथ में जाने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, अविश्वास को हटा और विश्वास को और बढ़ने दीजिए परमेश्वर। वो विश्वास के द्वारा आगे कदम लेते लेते आगे बढ़ेंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं आज बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यहाँ पर हमारे बीच में, और हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सब प्लीज अपने स्थानों को ग्रहण कीजिए। 2 मिनट आपसे और बात करूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत बहुत भारी है। थैंक यू पास्टर साहब फॉर हैविंग मी हियर दिस मॉर्निंग। प्लीज बैठिए। मैं कोई भी एक्सपेक्टेशन से नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को बस ब्लेस करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम सो हैप्पी कि परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ है। बहुत सारे चमत्कार यहाँ पर हुए। जब आप घर जाएंगे आप लोगों को पता है अपनी आत्मा में कि चमत्कार यहाँ पे हुए हैं। और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मैंने कोई इमोशनल बात तो कही नहीं कि हम सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? हमें क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं तो दुनिया के सामने हम हमेशा जीतेंगे। शैतान के कामों के खिलाफ हम हमेशा जीतेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा आशीषित रहिए। आई ब्लेस यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। के इजरायली लोगों की तरह आप एक माइटी नेशन बन जाएं। आमीन। जहाँ जहाँ पर आप कदम रखें वहाँ पर आप ब्लेस हो। जिस देश को प्रभु आपके लिए खोलता है वहाँ पर आप जाके आप आशीषित होइए और खूब सा नेपाली फूड खाइए और हमें भी खिलाइए अगली बार। आमीन। मोमोज और जो भी आपके फूड है बहुत फैन है उसके। आमीन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। हम सब एक आखिरी गीत साथ में गाएंगे, फिर हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन आई बिलीव सर्विस विल कंटिन्यू। लेकिन नाचूंगा, गाऊंगा। आइए हम सब खड़े होंगे। आमीन। अपने पैरों के बाद थैंक यू वंस अगेन पास्टर, थैंक यू ऑल माय ब्रदर्स, मेरे सारे कश्मीरी भाई लोग।